Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the next topic of chapter number 5, which is the simple machine. In this chapter we learn about inclined plane. So let us study. An inclined plane is gradual slope over which object can be pushed to a height at a go down of slippered and market. You can observe people moving object by pushing them up along sloping board. तो इंक्लाइन प्लेन जो होता है एक एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का। ठीक है, तो आप जब भी बाज़ार गए होगे तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि मतलब जो चीज़ें क्या होती बहुत भारी भारी होती हैं तो दुकानों पर उसे मार्केटिंग में कैसे करते हैं, शिपर्ड मतलब उसको स्लिप करके ऊपर चढ़ाया जाता है या फिर नीचे उतारा जाता है। तो यही एक एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन का। ठीक है, तो इवन थ्रू ऑब्जेक्ट मूव टू ग्रेटर डिस्टेंस ओवर इंक्लाइन इट इज़ ईजियर लिफ्ट with the use of an inclined plane. Then lift is vertically upward to given height. The inclined plane is simple machine as effort required to lift the load lesser with the inclined plane than without it the same. ठीक है, तो ये जो inclined plane होता है वो एक एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का, और ये जो एफ़र्ट जो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी बड़े बड़े भार को लोड करने का या फिर लिफ्ट करने का, तो ये कम हो जाता है। तो कोई भी सिंपल मशीन जो हमारे वर्क में क्या करती है, हमारे वर्क को ईजियर बना देती है, हमारा जो एफ़र्ट होता है उसको थोड़ा कम कर देती है। तो उसी तरीके से इंक्लाइंड प्लेन भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, जिसमें बिना हम किसी मतलब ज़्यादा एफ़र्ट के कोई भी काम को या किसी भारी लोड को हम लोग आसानी से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं। ए वुडन प्लैंक स्टेयरकेस इन बिल्डिंग ऑफ वाइंडिंग mountain road floor an example of inclined plane since lesser effort of overweight coming greater than load of ma is upward inclined plane it is also force of multiplier। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया आपको एग्जांपल इंक्लाइन प्लेन का। जो वर्टिकल फेस है फुल इफर्ट यहाँ पर लग रहा है, और स्लीपर वो में क्या है लेसर इफर्ट लगेगा। मतलब अगर हम वर्टिकल फेस से अगर किसी भार को लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा इफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, और अगर हम स्लोपिंग मोड से लेके जाएंगे तो वहाँ पर हमें इफर्ट कम लगाना पड़ेगा, मतलब बस खाली स्लोप करना पड़ेगा, स्लिप करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो बड़े बड़े फ्लाई ओवर बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं। ये देखिए जो फ्लाई ओवर है वो भी इंक्लाइन प्लेन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर माउंटेन रोड जो दी है वो भी एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर स्टेयर केस जो दिया है वो भी एक एग्जाम्पल है। तो एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स वर्क ईजियर। तो इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो हमारे काम को बहुत ही आसानी से बना देता है या बहुत ईजियर बना देता है। फिर है हमारा सेकेंड स्क्रू। स्क्रू इज़ अ लाइक ऑफ इंक्लाइन प्लेन wound around the nail. It is look like nail with grooves made of surface. One end of the screw pointed, it called the tip. The other end of flattened and is called head. तो स्क्रू जो होता है इंक्लाइन प्लेन वाउंड अराउंड नेल, मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है राउंडेड होता है, घुमावदार होता है। ये इसकी जो लुक होती है जैसे नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका सरफेस पे, और इंड जो होता है स्क्रू का आपका वो थोड़ा पॉइंटेड मतलब थोड़ा नुकीला होता है। तो अदर फ्लैटेंड जो होता है उसे हम हेड बोलते हैं। जो इसका फ्लैटेंड चपटा पार्ट होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं। इन वाइंडिंग सरफेस इज कॉल्ड थ्रेड, और इसके जो वाइंडिंग सरफेस पे चिपका सा हल्का सा भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ये थ्रेड जो होते हैं वो एक्ट करते हैं इंक्लाइन प्लेन की तरह, मतलब मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल ए कॉर्क स्क्रू एंड यूज रिमूव द कॉर्क फ्रॉम वाइन बॉटल एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। एग्जाम्पल सेकेंड में यहाँ पर दिखाया गया है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ कार जैक विच इज़ यूज फॉर चेंज कार टायर्स on turning the screw of advanced wooden block and groove of the screw one are firmly head। यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रू है इसका ये हेड पॉइंट चपटा होता है, और टिप जो होती है थोड़ी सी शार्प होती है, इसकी नुकीली होती है। तो इसी के चलते चलिए हम लोग एक देखते हैं कि मीट द साइंटिस्ट। तो एक ग्रीक के फिलोसफर थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने क्या थी, ये जो आर्किमिडीज थे उन्होंने ये जो स्क्रू था उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जो एक वाटर इरिगेट लैंड होता है। इस फेमस क्वेट ऑफ लेवर लॉन्ग ऑफ इनफ एंड फुलक्रम रेस्ट टू मूव द अर्थ, आई कैन मूव द अर्थ। पुले पुले एक सिंपल मशीन है जो यूज होती है लिफ्टिंग लोड को, किसी भारी लोड को लिफ्ट करने के लिए। वी सी पीपुल, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो क्या करते हैं, विलेज यूजिंग पुलेज लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, जो कुएं से पानी को खींचते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, पुले का, सिंपल मशीन का। द पुले कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क से वो बंधा होता है, जो ग्रूव्स होते हैं, कट्स होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे एजेस होते हैं, एंड रोप से वो क्या होता है फिर ढका होता है। इस तरीके से फिक्स्ड एक्सेस होता है वहाँ पर, उसे हम बोलते हैं एक्सल। ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप के पुलिस हो सकते हैं। द रोप पास्ड ओवर द अराउंड पुलिस और सिस्टम ऑफ पुलिस।
at one end of the rope of load and effort. Pulleys are used to cannot lift load. They can be also used draw water from well. इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे वाटर निकाल भी सकते हैं और फिर वाटर को फिर अंदर भी भेज सकते हैं. कॉम्प्लेक्स पुले सिस्टम इज़ यूज फैक्ट्रीज एंड गुड नेवर्स ऑफ लेस एफर्ट. ये सारे जो एफर्ट है वो कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं या फिर विलेज में, गाँव में यूज़ होते हैं. टाइप ऑफ पुलिस. तो पुलिस जो होता है वो टू टाइप का होता है मेनली. सिंगल फिक्स पुले. द एक्सल फिक्स्ड इज माउंटेड इवन अटैच टू द सीलिंग. वन एंड ऑफ द अटैच द लोड ऑफ अदर एफर्ट. Effort is applied downward and move up the downward upward without pulley. Effort has no applied against the force gravity. Effort has to be upward direction. तो यहाँ पर जो होता है जब हम लोग पुले को सिंगल फिक्स्ड पुले यूज़ करते हैं तो एक्सल के ऊपर से क्या होता है, एफर्ट जो होता है वो नीचे लगता है एंड रोप जो होती है वो क्या हो रही है, ऊपर जा रही है और एफर्ट हमारा नीचे लग रहा है. ठीक है. लेकिन जब हम लोग सिंगल पुले की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होता है एफर्ट का चेंज हो जाता है. यहाँ पर एफर्ट कहाँ होता है, ऊपर लगता है. ठीक है. तो जैसे ये कि यूज़ होता है एग्जाम्पल ऑफ यूज़ टू ड्रॉ द वाटर ऑफ वेल. सिंगल मूवेबल पुले जो होता है वो एक पुले ऐसा होता है जिसमें एक्सल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट होता है. तो सीलिंग जो होती है वहाँ पे माउंटिंग एंड फिक्स्ड होती है. कुछ अदर टाइप के स्ट्रिंग होते हैं, एफर्ट होते हैं जो लोड में क्या होते हैं पुले को अच्छे से अटैच करते हैं. तो इस टाइप का जो पुले जो होता है उसमें एफर्ट की ज़्यादा मतलब हाफ रिक्वायर्ड होती है एंड लिफ्टेड इन सिंगल मूवेबल पुले. ए combination of fixed movable pulleys would be decrease effort of well change in direction. जो कॉम्बिनेशन होता है किसी फिक्स्ड एंड मूवेबल पुले का वो किसी भी एफर्ट को कम करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फिर है व्हील एंड एक्सल. ठीक है. तो व्हील जो होता है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो रोटेट होता है अबाउट एन एक्सेस. अपने ही एक्सेस पे क्या होता है, ये रोटेट होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्सल. तो व्हील एक्सल टुगेदर टू सिंपल मशीन, ये भी एक एग्जांपल है सिंपल मशीन का. एक्सल जो होता है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे सेम मैनर एज अ व्हील, जैसे कि व्हील बिहेव करता है वैसे ही एक्सल भी बिहेव करता है. सो व्हील एंड एक्सल कैन बी सेड टू बी टू व्हील्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर अटैच टू द अनदर. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हील और एक्सल जो होते हैं वो सेम मैनर में यूज़ होते हैं और इनका जो साइज जो होता है डायमीटर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टर्न थिन रॉड. हाउ एवर इट थिन रॉड इन को एक्सल axially converted to disc and become easier turned with a small effort. This arrangement is wheel and axle. The effort is applied to bigger wheel and load to the smaller one. Example of wheel and axle are bicycle, pedal, steering, wheel motor car, screwdriver and water tap. तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपको बताए गए हैं वो व्हील एंड एक्सल के हैं. जैसे हम लोग स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हैं, व्हील एंड एक्सल को यूज़ करते हैं, बाइसिकल पैडल को यूज़ करते हैं या टैप वाटर को यूज़ करते हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो व्हील एंड एक्सल के हैं. फिर है हमारा वेज. वेज जो होता है एक सिंपल डिवाइस होती है जो जिसमें 2 इनक्लाइंड प्लेन होते हैं. पुट टुगेदर गेट शार्प एज नाइफ एंड नेल नीडल चेसल. एग्जाम्पल ऑफ वेज. वेज वर्क द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया. ये हमारे सरफेस एरिया को क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. एंड देन जब फोर्स अप्लाइड होता है तो मैक्सिमम प्रेशर के साथ अप्लाइड होता है. ये वेजेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किसी चीज़ को कट करने में, पिट्स करने में या स्लाइस मटेरियल के जो होते हैं वो छोटे छोटे स्लाइस करने में. तो फोर्स जो होता है वो अप्लाइड होता है. थिकर एंड ऑफ वेज इज मल्टीप्लाइड एंड एक्ट टू द थिनर प्रेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. द फ्रंट ऑफ बोट लाइक वेज स्लाइस थ्रू वाटर. नेल हो गया, चेसल हो गया, नाइफ हो गया, एक्सल, ये भी सारी पीस किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ होते हैं और इसमें क्या होता है प्रेशर के साथ ये लोग यूज़ होते हैं. तो इफ़िशियंसी ऑफ मशीन. इफ़िशियंसी मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्षमता. मशीन भी होती है तो उसकी भी एक क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, वो कितना काम को कर सकती है. जैसे इंसान की कैपेसिटी अलग होती है. ठीक है. हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है. ठीक है. कि कोई 2 तरह के इंसान जो होते हैं वो उसी काम को कोई ज़्यादा काम मतलब टाइम में लेगा, कोई कम टाइम लेगा, या कोई ज़्यादा अच्छे से करेगा, कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा. तो इसी तरीके से जो मशीन की एफिशिएंसी होती है वैसी होती है. तो जो रेशियो होता है वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन बाय मशीन इज़ कॉल्ड इफ़िशियंसी ऑफ मशीन. तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय मशीन, जितना काम मशीन के द्वारा किया जा रहा है, बाय में वर्क डन ऑफ द मशीन, और मशीन के द्वारा मतलब कितना काम किया गया. तो आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी का डिवाइड होता है ये. इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज इफ़िशियंसी हो जाएगा आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी इंटू 100. तो नो मशीन कैन बी 100% इफ़िशियंसी. कोई भी मशीन जो होती है उसमें 100% इफ़िशियंसी नहीं हो सकती है. इफ़ आई डिड वुड यू कॉल्ड आइडियल इंजन. अगर हम किसी आइडियल इंजन की बात करें या मशीन की बात करें तो मशीन जो होती है ओवरकम फ्रिक्शन फॉर द सम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड
हेंस डिफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 100%। तो हाउ टू केयर फॉर मशीन, हमें किस तरीके से मशीन की केयर करनी चाहिए। इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर, अगर हम प्रॉपर केयर करें किसी भी मशीन की तो हम उसे ज़्यादा समय तक चला सकते हैं या फिर ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो हाउ, पहला पॉइंट है इसमें, मेटल पार्ट्स मशीन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट। हमें जितने भी मेटल पार्ट्स होते हैं मशीन के उसको हमें रस्ट होने से यानी कि जंग लगने से बचाना चाहिए। मूविंग पार्ट शुड बी ऑयल, लुब्रिकेट एंड रेगुलर, नो वियर टियर टू फ्रिक्शन। जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें कभी कभार क्या लगता है कि फ्रिक्शन आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब ज़्यादा दिन वो यूज़ हो रहे होते हैं तो गर्दा वगैरह से, तो हमें उसमें ऑयल डाल के उसको मतलब फ्रेश कर देना चाहिए। वेन नॉट इज़ यूज टू दे शुड बी केप्ट कवर्ड, अगर हमें मशीन का कोई काम नहीं है तो उसे कवर करके रखना चाहिए। तो ये सारे प्रोटेक्शन करके हम अपनी मशीन को केयर कर सकते हैं और ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो नंबर 5 है फिज़िक्स का, वो इसी तरीके से ख़त्म होता है। और आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बाद में भेजूँगी। तो आज का चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो या आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।